इंद्रशैवन्दियाणं त्रिभुवनहितमहुर्विशद्वक्काणम् अन्तातीतगुणाणं नमो जिणाणं जितभवाणम्। बोली श्री 1008 संभवनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी का महान ग्रंथ पंचास्तिकाय अध्ययन का अवसर मिल रहा है। हम सभी भक्ति भाव पूर्वक बहुमान पूर्वक एक एक शब्द का अर्थ समझने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम दो गाथाओं का अर्थ करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 124 एवं 125। ये दोनों गाथाएं बहुत सरल हैं। अजीव अस्तिकाय का वर्णन प्रारंभ हो रहा है। अजीव क्या है, उसकी क्या परिभाषा है, ये सब हम समझने का प्रयास करेंगे। कौन कौन सी द्रव्य अजीव होती हैं और वो अजीव क्यों हैं, उसका क्या कारण है, ये सब हमें और भी बहुत अच्छी अच्छी बातें इन गाथाओं में हमें मिलने वाली हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 124। उच्चारण। आगास आगास, काल काल, पुग्गल पुग्गल, धम्मा धम्मेषु धम्मा धम्मेषु, णत्थि णत्थि, जीव गुणा जीव गुणा, तेसिम तेसिम, अचेदनत्तम अचेदनत्तम, आधा था पूरा था, अचेदनत्तम, भणिदम भणिदम, जीवस्स जीवस्स, चेदनदा चेदनदा। आगास काल पुग्गल आगास काल पुग्गल, धम्मा धम्मेषु णत्थि जीव गुणा धम्मा धम्मेषु णत्थि जीव गुणा, तेसिम अचेदनत्तम तेसिम अचेदनत्तम, भणिदम जीवस्य चेदनदा भणिदम जीवस्य चेदनदा। बहुत सरल और बहुत अच्छी गाथा है। अजीव क्या है, क्यों है, कौन कौन सी द्रव्य अजीव है? आगास आकाश आकाश द्रव्य, काल काल द्रव्य, पुग्गल पुद्गल द्रव्य। आगास काल पुग्गल, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, पुद्गल द्रव्य। और क्या क्या? धम्मा धम्मेषु धम्मा धम्मेषु, संधि विच्छेद कीजिए। धम्म प्लस अधम्मेषु, धम्म मां में छोटा अ, अधम्मेषु छोटा अ, दोनों मिलकर बड़ा अ हो गया, धम्मा धम्मेषु। धम्म धर्म धर्म द्रव्य और अधम्म अधर्म द्रव्य, धर्म और अधर्म द्रव्य। यहां विभक्ति लगी हुई है सप्तमी का बहुवचन। आकाश काल उद्गल धर्म और अधर्म में, इन द्रव्यों में, ये पूरा एक शब्द है, समासित पद है। इसमें द्वंद्व समास का प्रयोग किया गया है। आकाश काल उद्गल धर्म और अधर्म में, ये द्वंद्व समास का प्रयोग है। समास के वीडियोस भी प्राकृत प्रशिक्षण यूट्यूब चैनल पर आ चुके हैं। प्राकृत भाषा में कितने समास होते हैं, उनका विग्रह कैसे होता है, ये सारे वीडियोस आपको प्राकृत प्रशिक्षण के यूट्यूब चैनल पर और प्राकृत ऐप पर भी उपलब्ध मिलेंगे। आप उनसे पढ़कर सीख सकते हैं। तो यहाँ पर इन पांचों द्रव्यों में नत्थि नहीं है, नत्थि नहीं है। क्या नहीं है? जीव गुणा, जीव के गुण नहीं है। जीव गुणा, जीव के गुण नहीं है।
किनमें? 5 द्रव्यों में। 6 द्रव्य होती हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। इन 6 द्रव्यों में से 5 द्रव्य में जीव गुणा नत्थी, जीव के गुण नहीं है। जीव में जो गुण होते हैं वो गुण इन शेष 5 द्रव्यों में नत्थी, नहीं है। कौन कौन से जीव के गुण? चेतना इन किसी भी 5 द्रव्य में नहीं है। ज्ञान, दर्शन इत्यादि जो जीव के मुख्य गुण माने गए हैं, ये गुण इन 5 द्रव्यों में नहीं है। सेंटेंस एकदम सिंपल है। जीव गुणा, जीव के गुण। यहां जीव गुणा भी समासित पद है, इसमें षष्ठी विभक्ति आ रही है। जीव के गुण, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है पहले पद में, इसलिए षष्ठी तत्पुरुष समास का ये प्रयोग है। मैं अब समास की बातें इसलिए करने लगा हूं क्योंकि समास के वीडियोस भी बन चुके हैं। इस दृष्टि से समास पढ़ना भी समझना भी जरूरी है। संधियां आप सीखते जा रहे हैं, अब समास का नंबर भी आ गया है। जीव के गुण आकाश, काल, पुद्गल, धर्म और अधर्म में नत्थी, नहीं है। नीचे की लाइन, तेसिम उनके, तेसिम उनके, यहाँ षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है लेकिन अर्थ सप्तमी विभक्ति में जा रहा है। उनमें, उन 5 में, आकाश आदि द्रव्यों में अचेतनतम, अचेतनता, अचेतनत्व भणिदम कहा गया। तेसिम उनके, उनमें, उन 5 द्रव्यों में अचेतनतम, अचेतनत्व, अचेतनपना, चेतन से रहितपना, अचैतन्य भाव भणिदम कहा गया। क्यों? क्योंकि उसमें जीव गुण नहीं है। जीव में चेतना होती है, जीव चैतन्य गुण उसमें नहीं है, अचेतनपना है। इन 5 द्रव्यों में आकाश कोई चेतना नहीं, काल चेतना नहीं, पुद्गल में कोई चेतना नहीं, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य चेतना जैसी कोई बात नहीं। इन 5 द्रव्यों में अचेतनतम, अचेतनत्व है। भणिदम ऐसा कहा गया। तेसिम इनमें अचेतनत्व कहा गया। और जीवस्य, जीव के, चेतनता, चेतनता, जीव के चेतनता कही गई। अब यहां भी जीव के षष्ठी विभक्ति का एक वचन है लेकिन अर्थ सप्तमी विभक्ति में जाएगा। जीव में चेतनता, चेतनता, चेतनता कही गई। इन 5 द्रव्यों में अचेतनता कही गई और जीव में चेतनता। ऐसा ये गाथा का बहुत सरल गाथा है और मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। गाथा समझ में आ गई है, अब आप याद करने का प्रयास भी करें। हमें 2 काम करने हैं। पहला काम, अगर हमें ग्रंथ गाथाएं समझ में आ चुकी हैं तो सबसे पहला काम हमें करना है कि इन गाथाओं को याद किया जाए। याद करने की कोशिश कीजिए। आप कहेंगे हमारी एज इतनी हो गई है अब याद नहीं रहता, कोई बात नहीं, प्रयास कीजिए। प्रतिदिन पाठ कीजिए इन गाथाओं का। प्रतिदिन पाठ करते करते अधिकांश गाथाएं आपको याद हो जाएंगी। पाठ के वीडियोस भी बन चुके हैं। 4 वीडियोस में पूरा पंचाष्टकाय का पाठ है, तो वो पाठ आप कर सकते हैं। मेरे साथ साथ दोहराते जाइएगा, स्क्रीन पर गाथाएं लिखी हुई दिखाई देंगी और आप पाठ करते जाइएगा। पाठ करते करते उस गाथा का अर्थ भी आपके दिमाग में गूंजता रहे, ऐसी कोशिश कीजिए। पहला काम तो ये करना है, गाथाओं को याद करना है। दूसरा काम ये करना है कि हमें जो गाथाओं का अर्थ समझ में आ चुका है, जो प्रकरण हमें समझ में आ चुके हैं, उन प्रकरणों को, उन सब विवरणों को हम अपने मित्रों तक पहुंचाएं, प्रभाव ना करें। ये 2 काम करने हैं। अगर हम प्रभावना के कार्य में लगेंगे तो निश्चित रूप से जो हम समझ रहे हैं उससे अधिक हम समझ पाएंगे। जितना हमें याद हो रहा है उससे अधिक
चिरस्थायी हमारी स्मृति बन पाएगी। और इस भव में नहीं, भवों भवों में यह अध्ययन हमारे काम आएगा। इस भव में अगर हम कल्याण नहीं भी कर पा रहे हैं तो आगे पता नहीं 2, 4 या निकट बहुत कम भवों में ही हमारा कल्याण हो पाएगा। इस दृष्टि से ये कार्य आप जरूर करें। इस गाथा में शब्द बेहद सरल हैं। धम्मेषु, इसमें सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है। तेसिम, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है लेकिन अर्थ सप्तमी विभक्ति में जा रहा है। जीवस्स, षष्ठी विभक्ति का एक वचन है लेकिन अर्थ सप्तमी विभक्ति में जा रहा है। जीव गुणा, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। चेदणदा, प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। अचेदणत्तम, द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। और भणिदम, यह भूतकालिक कृदंत है। भणिदम भूतकालिक कृदंत है। इसका अर्थ हुआ कहा गया। इस प्रकार से व्याकरण की दृष्टि से भी ये गाथा कंप्लीट हो गई है। अब हम अगली गाथा में चलते हैं। गाथा क्रमांक 125। उच्चारण। सुह, सुह, दुख, दुख, आधा क ख, दुख। जानना, जानना, वा, वा। हिद परियम्मम, हिद परियम्मम, आधा मा, पूरा मा और बिंदी। हिद परियम्मम। च अहिद, अहिद। भीरुत्तम, भीरुत्तम, यहाँ रा में छोटे ऊ की मात्रा है। भीरुत्तम, अहिद भीरुत्तम। जस्स, जस्स। ण विज्जति, विज्जति। णिच्चम, णिच्चम, आधा चा पूरा चा बिंदी। णिच्चम। तम समणा, समणा। विन्ति, विन्ति। अज्जीवम, अज्जीवम। सुह दुख जानना वा, सुह दुख जानना वा। हिद परियम्मम च अहिद भीरुत्तम, हिद परियम्मम च अहिद भीरुत्तम। जस्सण विज्जति निच्चम, जस्सण विज्जति निच्चम। तम समणा विन्ति अज्जीवम, तम समणा विन्ति अज्जीवम। बहुत अच्छी और बहुत सरल गाथा है। तम, उसको। समणा, श्रमण। विन्ति, कहते हैं। तम, उसको। समणा, श्रमण। विन्ति, कहते हैं। क्या कहते हैं? अज्जीवम, अजीब। उसे अजीब कहते हैं। तम अज्जीवम, उसको अजीब, ऐसा। समणा, श्रमण, श्रमणों का समूह या श्रमण से यहाँ तात्पर्य जिनेंद्र भगवान विन्ति कहते हैं। श्रमण शब्द का अर्थ तो वैसे रत्नत्रय को धारण करने वाले आचार्य, उपाध्याय और साधुओं का समूह, ये श्रमण कहलाएगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पर जितनी भी गाथाएं, जो भी ग्रंथ हैं, वो सब जैन परंपरा में जिनेंद्र भगवान की ही वाणी है, इस दृष्टि से श्रमण कहते हैं। इसका अर्थ भी श्रमणों के जो शिरोमणि हैं जिनेंद्र भगवान, वो कहते हैं, ऐसा अर्थ हम कर देते हैं। और यही अर्थ यहाँ पर, यही तात्पर्य यहाँ पर आचार्य कुंकुम स्वामी का रहा है। श्रमण कहते हैं, ऐसा श्रमण कहते हैं। तम यानी उसको, अजीवम, उसको अजीब, ऐसा श्रमण कहते हैं। किसको अजीब कहा जा रहा है? सुह दुख जानना, जस्सणा विज्जति, नीचे से चल रहे हैं, अपन उल्टा अर्थ लगा रहे हैं। जस, जिसके, जस, जिसके। न, नहीं। विज्जति, होता है। जस न विज्जति, जिसके न यानी नहीं, विज्जति होता है। नित्यम, नित्य, हमेशा। नित्यम, हमेशा। जस, जिसके।
ऊपर वाली लाइन में जो चीजें बताई गई हैं वो सब न नहीं विज्जति होता है, तम उसको अजीवम अजीब ऐसा समणाविंति श्रवण कहते हैं। क्या क्या चीजें नहीं होती अजीब में, देख लीजिएगा। सुख दुख जानना, सुख सुख दुख और जानना जानना, ज्ञातृपना ज्ञातृत्व ज्ञातापना जानना, सुख दुख और जानना, वा अथवा। अब यह सुख दुख और जानना यह भी एक समासिक पद है। इसको हम द्वंद्व समास भी कह सकते हैं, सुख दुख और जानना ये तीन चीजें। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं अर्थ लगाने की दृष्टि से, सुख को जानना और दुख को जानना। जानना शब्द सुख और दुख में लगा देंगे तो सुख को जानना दुख को जानना, क्योंकि सुख और दुख इसका अनुभव करना यह भी हो सकता है। लेकिन इसको सबसे बेस्ट है तीन ही रखें, सुख का अनुभव दुख का अनुभव और जानना। इन तीन को जस्सण विज्जति जिसके नहीं होता है, सुख नहीं होता है दुख नहीं होता है जानना नहीं होता है, वह अजीब है। कोई पत्थर है, कोई टेबल कुर्सी है, पेन पेंसिल है, मोबाइल है, क्या यह सुख, इसको सुख होता है? नहीं होता है। क्या इसको दुख होता है? नहीं होता है। क्या यह जानता है? क्या इसमें जानना होता है? नहीं होता है। इसलिए यह अजीब है। और कौन कौन सी चीजें हैं? वाह, यहां पर अथवा लिखा हुआ है, अथवा का यहां तात्पर्य और से लगा लीजिए, सुख अथवा दुख अथवा जानना, अथवा की जगह और, सुख दुख और जानना। हित परियम्मम, हित परियम्मम, हित यानी हित, परियम्म परिकर्म, हित का परिकर्म, हित का परिकर्म, हित के लिए पुरुषार्थ, हित के लिए इच्छा, हित करने का इच्छा होना, हित करने का पुरुषार्थ होना, क्या यह अजीब में होता है? नहीं होता है। अजीब अपने हित और अहित को नहीं जानता है। अजीब को यह समझ नहीं है, ज्ञान नहीं है कि क्या हमारा हित है और क्या अहित है। हित मतलब भले का कार्य, मेरे लिए अच्छा कार्य, वह हुआ हित। और अहित, अहित भीरुत्तम, अहित अहित से भीरुत्व, भीरुत्व डरपना, अहित से डरना। हित के लिए परिकर्म करना, हित के लिए पुरुषार्थ करना, हित के लिए प्रयासरत होना और अहित से डरना, यह जस्सण विज्जति जिसमें नहीं होता है, अजीब में नहीं होता है। ये सब चीजें अजीब में नहीं होती हैं। हित और अहित में फर्क करने की बुद्धि जिसमें नहीं है वह अजीब है। हित के लिए जो कार्य नहीं करता, अहित से जो डरता नहीं है, वो अजीब है। हित और अहित क्या है? सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा से गर्मी लग रही है, पंखा कूलर चलाना, ये हित की बात हो गई। विशेष जो धार्मिक व्यक्ति है उसकी दृष्टि से, श्रावक की दृष्टि से षट आवश्यक करना, ये उसके हित की बात हो गई। श्रमण मुनियों की दृष्टि से उनके भी 28 मूल गुण हैं, उनका पालन करना, रत्नत्रय का पालन करना इत्यादि, यह उनके हित की बात हो गई। तो अलग अलग रूप से जीव है, अलग अलग रूप से अलग अलग अवस्थाओं में उसका हित और अहित की परिभाषा चेंज हो जाती है, लेकिन फिर भी वो अपने हित और अहित में लगा रहता है। एक छोटा सा एक इंद्रिय जीव भी है तो भी वो अपने हित और अहित को पहचानता है। चींटी भी अपने हित और अहित को पहचानती है, हाथी बड़ा जीव भी, मनुष्य हाथी देव सब सभी अपने हित और अहित को पहचानते हैं। ये बात अलग है कि वो जिसको हित मान रहे हैं वो हित नहीं है, जिसको अहित मान रहे हैं वो एक अलग मान्यता है। लेकिन हित और अहित के प्रति सभी जीव हित चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं
और अहित से डरते हैं। लेकिन अजीब में सुख दुख जानना, हित के लिए पुरुषार्थ करना और अहित से डरना, जस न विद्यति, जिसके नहीं होता है, नित्यम हमेशा, तम वह अजीव अजीवम अजीव है, ऐसा समणा विद्धि, ऐसा श्रमण कहते हैं। ये गाथा भी आपको समझ में आ गई होगी। अब आप देख लीजिए, आप जीव हैं कि अजीव? निश्चित रूप से हम तो जीव हैं, क्योंकि हमें सुख का अनुभव भी है, दुख का अनुभव भी है, जानते भी हैं, हित करना भी चाहते हैं, पुरुषार्थ भी करते हैं और अहित से डरते भी हैं। अगर हम हित का पुरुषार्थ नहीं करते तो स्वाध्याय नहीं कर रहे होते, पंचास्तिकाय ग्रंथ को नहीं पढ़ रहे होते। तो इस दृष्टि से ये सारी चीजें हम में हैं, हम तो जीव हैं। अब आप ये देखिए, कोई भी वस्तु हमें दिखती है, उसके बारे में सोचिए, क्या यह जीव है या अजीव है? अगर जीव है तो क्यों है? हमें एक पौधा दिखाई दिया, एक फूल पत्ती सहित पौधा दिखाई दिया, क्या यह पौधा जीव है? सोचिए, क्या इसे सुख का अनुभव होता है? क्या दुख का अनुभव होता है? क्या यह भी जानता है, हित के लिए कार्य करता है, अहित से डरता है? ये सब चीजें उस पौधे में है कि नहीं? जल में है कि नहीं? जल का एक जीव में है कि नहीं? पृथ्वी का एक जीव में है कि नहीं? सब में देखिए, कोई गाय बैल कुत्ता बिल्ली ये सब हमें दिख रहे हैं, क्या इनमें ये लक्षण है या नहीं? ये देखिए। और फिर दीवाल है, घड़ी है, इन सब में ये लक्षण है कि नहीं? कौन जीव है, कौन अजीब है, इसके बारे में चिंतन कीजिए। हमारे पास खाली समय होता है, इधर उधर की बातें हम सोचते हैं, उसकी अपेक्षा से हम ये देखें, कोई भी चीज हमें दिखाई दे रही है, ये जीव है कि अजीब है? इसमें जीव के लक्षण कैसे कैसे दिख रहे हैं, अजीब के लक्षण कैसे कैसे दिख रहे हैं, वो सोचिए, चिंतन कीजिए, ये धर्म ध्यान हो जाएगा। और इसके विपरीत अगर हम उनसे राग द्वेष करने लग जाएंगे तो हमारे पाप कर्मों का बंध होगा, उससे हमें बचने का प्रयास करना चाहिए। जो भी हम स्वाध्याय कर रहे हैं वो हमारे चिंतन में आए, अधिक से अधिक मात्रा में आए, तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण शीघ्र हो जाएगा। इस गाथा में हित परियम्मम, अहित धीरुत्तम, ये सब प्रथमा विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति का एक वचन। इसके अलावा समणा प्रथमा विभक्ति का बहुवचन, जानना सुख दुख जानना, यह प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। जस षष्ठी विभक्ति का एक वचन, तम अजीवम, यह द्वितीय विभक्ति का एक वचन, बिनती जानते हैं, वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन, विज्जति होता है, वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन। इस प्रकार से ये गाथा आपको समझ में आ गई होगी। दोनों गाथाएं बेहद सरल थी। आगे और भी अच्छा वर्णन हमें इन गाथाओं से मिलने वाला है। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं, एक दूसरे को अध्ययन के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, धर्म की प्रभावना में लगे हुए हैं। अब आप प्राकृत ऐप के द्वारा भी इस पूरे स्वाध्याय को कर सकते हैं व्यवस्थित रूप से। YouTube पर जो एडवर्टाइजमेंट आती हैं उससे भी आप बचने के लिए प्राकृत ऐप का उपयोग करें, उसमें आपको ये एडवर्टाइजमेंट्स देखने को नहीं मिलेंगी। और प्राकृत ऐप में आपको सारी चीजें सीरियल वाइज क्रमशः मिल जाएंगी। तो जिनको भी आपको ग्रंथ स्वाध्याय कराना है, प्राकृत भाषा सीखने के लिए प्रेरित करना है, उन सबको आप प्राकृत ऐप डाउनलोड करवाइए। हमारे जिन पुण्यार्जों के निमित्त से ये सब कार्य परमानेंट हो रहे हैं YouTube पर, ऐप पर, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जिनवाणी माता की जय।